हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, डिस्कशन करते हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करते हैं। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से हमें प्लान बनाना चाहिए। सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट ने आज क्या किया, थोड़ा सा आपका रेंज में ओपनिंग देने की कोशिश किया। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपकी रेंज थी एक, ठीक है। इस जगह में रेंज के बाद मार्केट में थोड़ी बाइंग आई। बाइंग के बाद जैसे कि हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के बाद आपका 24,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल था। हमको लगा कि यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आना चाहिए, हालांकि आया भी, लेकिन क्या हुआ कि इसका वापस इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। अब जब वापस सेलिंग का माहौल आया तो मार्केट पूरी की पूरी आपकी साइडवेज हो गई। और ऐसे में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम टाइम आपका बड़ा लॉस होता है। ये जनरली देखा गया। देखिए मेरा क्या था रूल कि हालांकि एक एसएल भी मेरा गया, तो मैंने क्या सोचा था कि यार जब यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई है मार्केट के अंदर, तो इससे ऊपर इतना जल्दी मार्केट जाएगा नहीं। नहीं गया मार्केट आपका। देखिए अब मार्केट आपका ये बोल सकते हैं आप लगभग 12 बजे से लेकर के 3:30 तक मार्केट में ट्रेड हुआ, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो ये तो कंफर्म था कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम बुलिश नहीं होंगे। अब बात क्या हुई कि जैसे हमने सोचा कि यहाँ पर हम कुछ एक नीचे की एक्टिविटी का प्लान बनाते हैं, वैसे मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल यहाँ पर ले लिया। नो प्रॉब्लम, एसएल ले लिया, चलेगा। मैंने आपको क्या समझाया, एसएल से आपको डरना नहीं है, बस आपका बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, चलिए तो फाइनली अभी नेक्स्ट कल के लिए यहाँ पर देखते हैं कल का हमारा क्या प्लान होना चाहिए और कल हम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करें। सो सिंपल है। देखिए आपका रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा। रेजिस्टेंस मैं फिर आपको बना करके दे दूं, यहाँ पर जाइए और रेजिस्टेंस बनाइएगा। रेजिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके आपका ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा। ये रेजिस्टेंस कौन था है, लगभग आपका यहाँ पर निफ्टी का 24,050 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ध्यान रखिएगा, कल के लिए भी बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, देखिए मार्केट में आपकी अच्छा बाइंग नहीं आएगी। अच्छा बाइंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे एक बाइंग होती है कंटिन्यू इस तरह से एक अच्छी बाइंग आना, उसको हम अच्छी बाइंग बोलते हैं। ये कोई अच्छी बाइंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों को फंसाया जाता है, एक रिटेलर को और हम जैसे एक छोटे ट्रेडर को यहाँ पर फंसा करके और लूटा जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करें, देखिए यही आपका सपोर्ट है जहां से मार्केट आपकी बार बार ऊपर जा रही थी, और वो सपोर्ट जोन आपका यहाँ पर है 23,970 का। ठीक है, ये आपका 23,970 आपका सपोर्ट जोन है। 24,050 आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये रेंज में ट्रेड करे तो थोड़ा सा आपको देख लेना, आप अवॉइड करना, नहीं तो यहाँ पर फिर बड़ा आपको लॉस हो जाएगा। प्लीज आप ट्रेड करते हुए इस रेंज में तो आप एक लॉट से ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर अब बात कर लें ऊपर की। देखिए अगर तो मान लो मार्केट ऐसे कुछ करके यहाँ सपोर्ट लेकर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 24,120 वाला आपका पहला रेजिस्टेंस, देन आपका 24,200 वाला आपका यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस होगा, वो यहाँ तक का। ठीक है, ये इस जोन तक का होगा आपका रेजिस्टेंस, जो कि आपका अगर ये देखिए यहाँ पर जो एसएल आपके अभी तक क्रिएट हैं, यहाँ भी आपके एसएल गए नहीं है मार्केट में, इसलिए मार्केट आपके ऊपर नहीं गए, ध्यान रखिएगा। तो कल के डेट में अगर इनका एसएल हीट होता है तो मार्केट का आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा हो, मैंने आपको बताया 24,120 एंड 24,200 तक के आपके ऊपर के रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। बात कर ले नीचे के, सिंपल है। देखिए चार्ट आपका यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट आपकी रेंज में चली है। अब जब इसका ये जोन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जोन आपका ब्रेकडाउन करता है तो आपका नेक्स्ट देखिए लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर क्रिएट है, 23,840 के आसपास आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। तो मार्केट यहाँ तक की भी आपका मतलब सपोर्ट लेने आ सकता है। ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए प्लीज आप मतलब रेंज में ट्रेड मत करिएगा, नहीं तो आपको फिर लॉस हो जाएगा। कई लोग मुझे कॉल कर रहे थे, बोला सर आज बहुत बड़ा लॉस हो गया, मार्केट रेंज में चली गई। ये है, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट में जब भी कभी इस तरह से होता है ना मूड माहौल, ये तब हमेशा एक रिटेलर का लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, और जैसे ही हमने बड़ा लॉट यहाँ पर ऐड किया वैसे हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको
हमेशा समझाता हूँ भैया एक लॉट से ट्रेड करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी चाहे कुछ हो जाए। एक लॉट, जो आपको एक लॉट में पैसा बनता है ना, वो बहुत बढ़िया बनता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जहां पर आप 40,000 50,000 का लॉस आप लेते हैं, और तो आपको एक लॉट में लॉस ही क्या हो सकता है, और मार्केट मैक्स टाइम आपके डायरेक्शन में जाती है जो आपने सोचा होता है। बस बात ये कि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े लॉस का सामना करते हैं और फिर हम टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको नोट करना है। ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट, आपको यहाँ पर लाइन भी मैं बना करके दे देता हूँ। देखिएगा आपका ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर का, लेकिन ये कब, आपका जब 24,050 के ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन करे तब। और वो सस्टेन करेगी तभी जब ये लोग, ये यहाँ पर ये जो एसएल आपके क्रिएट है ना, ये समझिएगा जब आपके एसएल हीट होंगे तभी मार्केट बहुत तेजी के साथ आपकी शॉर्ट कवरिंग की तरफ भागने की कोशिश करेगी, मतलब शॉर्ट कवरिंग आएगी आपकी। ये सिंपल है। ठीक है, ऊपर को हो गया। चलिए, तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आज के लिए इतना ही है। निफ्टी में ऊपर का जोन आप ध्यान रखना, नीचे का ध्यान रखना। रही बात गैप अप गैप डाउन की, तो हाँ, गैप अप अगर इसके ऊपर ही खुल गई और सस्टेन करे, फिर आपको बोल रहा हूँ जब तक सस्टेन नहीं करेगी ना, तो आपके इनके एसएल हीट होने की जल्दी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। तो गैप अप खुल जाए और यहाँ सस्टेन करे, फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कल करेंगे। कंडीशन आपका ये भी होना चाहिए कि रिलायंस जिस तरह से आपका आज पॉजिटिव था उसी तरह से कल भी हो जाए, तो आपको फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन, इसके नीचे जाएगा तो फिर हम वापस नीचे का प्लान बनाएंगे, सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो आपका ये निफ्टी का चार्ट हो गया। थोड़ा सा सेंसेक्स को देखते हैं, चूंकि सेंसेक्स की कल आपकी एक्सपायरी है। शोपिन देखिए, आपके सेंसेक्स का चार्ट है और वही बात चल रही हर जगह। देखिए आपका 15 मिनट के चार्ट में देखिए क्या क्या मार्केट में करेंगे आप बताइए, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग बताइए। पूरा मार्केट 12 बजे के बाद एक ही जगह नाचता रहा, मतलब थका दिया आज मार्केट ने। ठीक है, छोड़िए खैर, एनीवे, तो कल का सिंपल प्लान बनाते। देखिए यहाँ पर सेम आपका उसी तरह से आपका चार्ट बन रहा है जिस तरह से आपका निफ्टी में बना हुआ है। रेजिस्टेंस आप इसको एज ए रेजिस्टेंस मान सकते हैं, जो कि लगभग 77,100 का है। इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह माने। नीचे का सपोर्ट आपको फिर वही ड्रा करना है, ये वाला जोन आपका सपोर्ट होगा, यहाँ पर चेक करिएगा, ये लगभग 76,800 आपका एक सपोर्ट है। 200 पॉइंट की आपकी लगभग 200 से 250 पॉइंट की रेंज है। सेम आपका निफ्टी के जैसे जैसे रेंज में जब तक ट्रेड करे तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, इसके ऊपर ही आपका निकलता है। तो आपका रेजिस्टेंस 77,200 एक छोटा, उसके बाद नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यही दिख रहा है जो कि 77,400 और 500 का है। मैं दोबारा यहाँ पर नोट कर दूँ आपको और बना करके दे देता हूँ, ये देखिएगा, ये जोन 77,500 कितना ऊपर का 77,500 कल के लिए आपका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। दोबारा बता दूं, यहाँ पर तभी मार्केट में आपका अच्छा मूवमेंट आएगा जब आपका शॉर्ट कवरिंग मार्केट करे तब। अब शॉर्ट कवरिंग क्यों होगी, सिंपल समझिए, एक तो इनका एसएल जाना, एक तो इनका एसएल जाना। जो 77,200 के आसपास बैठे हुए हैं सेलर, अगर उनका एसएल गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपका खतरनाक वाला आ सकता है और आपका 77,500 की तरफ आपकी मार्केट रेजिस्टेंस लेने जा सकती है। नीचे की बात कर लें, नीचे के बाद भी सिंपल है। देखिए मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि भाई 76,800 आपका एक यहाँ पर सपोर्ट जोन है। जब तक इसके अंदर ट्रेड करे तो थोड़ा सा प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा मार्केट को। यहाँ पर ये जब तक ट्रेड करता है नो ट्रेड आप करिएगा। इसके नीचे निकलता है वापस, ये आपका जो लिक्विडिटी है 76,400 वाली, यहाँ तक मार्केट आपको आती हुई दिख सकती है। और वापस देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ हमेशा अंदाजिए, मार्केट के अंदर मार्केट क्या हुआ है, अपने आप को इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है। बाइंग आ सकती है, कोई शक नहीं है, लेकिन बायर तब ज़्यादा एक्टिव होंगे जब आपको मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे तब। ध्यान रखिएगा, वापस बता रहा हूँ, मार्केट चूंकि ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है, बायर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब निकलेगी तभी, उससे पहले आपका रेंज में ही फंसता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो नीचे का आपको पता लग गया आपकी लिक्विडिटी जोन कहाँ तक है, इधर तक की आपकी लिक्विडिटी जोन है। ऊपर का आपको मैंने बता दिया 77,500 आपका रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा वाला। जब तक रेंज में ट्रेड करे प्लीज़ अवॉइड करिएगा, चूँकि थीटा डी के आपका बहुत ज़्यादा होगा, एक्सपायरी है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। मेरे तरफ से आपको अगर 12 बजे तक कुछ ठीक ठाक प्लान मिल जाता तो ट्रेड करिए, उसके बाद सीधे हम 3 बजे देखेंगे कुछ अलग एक्टिविटी होगी तो, नहीं तो निफ्टी की तरफ हम शिफ्ट रहेंगे। हैज करने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर है। देखिए हैज में क्या होता है, अगर हम एक एसएल लगाएं, जैसे मान लीजिए कि
हमने हैज लिया और 1,000 रुपये का हम एक सिंपल एसएल लगाएं, तो वो 1,000 रुपये का एसएल हमारा हिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक लॉट की मैं बात करूं तो हैज के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर है आजकल की मार्केट में। बाकी जब मोमेंट मिलेगा तो मिलता है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका एसएल जो है ना हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा एसएल नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। लॉस आपको बड़ा नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। कोई दिक्कत नहीं आती, एक दिन एसएल चला जाए, 2 दिन एसएल चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएल बड़ा मत रखिए, बाकी ठीक है। दिक्कत तब आती है जब हमारे कैपिटल, मान लीजिए हमारे पास 50,000 का कैपिटल और हमने 25,000 का एसएल ले लिया, तो नेक्स्ट दिन हम क्या ट्रेड करेंगे? ये कोई लॉजिक नहीं होता। फिर चाहे आप किसी के पास जाएं, किसी से आप राय मशवरा लें, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं 50,000 की कैपिटल रखा हूं, मैं 25,000 का लॉस ले लूं एक दिन में, इससे बेकार ट्रेडिंग किसी की नहीं हो सकती। सो प्लीज ये चीज को समझिए और अच्छे से ट्रेड करिए। समझ रहे? तो लॉस आपको कंट्रोल करने आना चाहिए यार, कि लॉस मुझे कितना लेना है और कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं बोलता हूँ मार्केट को छोड़ दीजिए, आपके लायक मार्केट नहीं है। अच्छे से कहीं म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा, आप शेयर में डालिए पैसा, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है ही है एक गैम्बलिंग। बहुत सिंपल, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो लॉस होना 100% तय है, लॉस होगा ही होगा अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल नहीं किए तो। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का चार्ट। मैं कुछ 10 लाइन आपको बना करके यहाँ पर देना चाहता हूँ, सिंपल समझिएगा। देखिए 15 मिनट का चार्ट है आपका, यहाँ पर 10 लाइन उठाइएगा। ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, इस टॉप से आपको ये वाले 10 लाइन यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक है। ये जब आप ड्रा कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये भी एक क्लू मिल जाएगा कि भाई मार्केट अगर यहाँ तक नीचे आएगी तो हमको जल्दबाजी नहीं करना है। जब इसके नीचे गई तो फिर हम यहाँ पर अपना शॉर्ट का प्लान बनाएंगे, और जब तक इसके यहाँ तक रही ये मार्केट, आपका ये जोन है, जब तक यहाँ रहेगा तो हम सोचेंगे ऊपर की तरफ ही, क्योंकि आपका ये वाला जोन एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये 10 लाइन बना करके दिया है। सो प्लीज़ इस 10 लाइन का नोट करें। मार्केट में देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, इसको अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से बन रहा है कुछ, ये देखिए आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम नीचे की अपनी तैयारी जरूर करेंगे, ठीक है। बस ये आपका सेंसेक्स का चार्ट हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। हीरो जीरो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बजे के बाद आपको फिर समझा दो। हीरो जीरो अगर हम करते हैं तो 1000 से ज़्यादा की कैपिटल हम यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज करते हैं ज़्यादा की कैपिटल तो वो हमारे आज के प्रॉफिट का पैसा होना चाहिए, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई? आपने अगर 3,000 का मान लो सुबह सुबह आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, तो आप यहाँ पर 1,500 का रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने प्रॉफिट भी नहीं बनाया, आपने कुछ नहीं बनाया, तो फिर आपका सिर्फ ये है, आपका रिस्क उससे ज़्यादा बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, सबसे बड़ा गड़बड़ करने वाला यही है, बाकी कुछ नहीं। क्या है? सबसे बड़ा जो गड़बड़ किया ना आज बैंक निफ्टी ने ही किया है। अब क्यों किया है? आप सिंपल देखना, आपका जो एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक को देख लेना, आपको पता लग जाएगा। एचडीएफसी बैंक आपका बेरिश था, एक्सिस बैंक आपका बुलिश था, आपका एसबीआई लगभग बुलिश था, आईसीआईसी बैंक भी लगभग आपका बुलिश था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने पूरा ताप लिया। इस वजह से मार्केट ने आज इस तरह से गुणा भाग खेला हम लोगों के साथ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ये आप सबको पता है, ठीक है। चलिए लास्ट में देखिए ट्रैप भी करने की कोशिश की इसने, सबका एसएल लिया पहले, उसके बाद जैसे यहाँ पर सब लगभग बुलिश हो गए होंगे फिर इन्हें एसएल लिया। मतलब आज ने कमर तोड़ा है, बिल्कुल बुरी तरह से लोगों की कमर तोड़ा। अगर आप बच गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बचे तो प्लीज़ आप कल बड़ा लॉस मत ले लेना, ठीक है। चलिए सपोर्ट आप देख लेना, वापस आपका यही है 57,900 के आसपास आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो यही है, इसी जोन का आपका रेजिस्टेंस मानना है, जो कि 58,100 आपका एक रेजिस्टेंस है। वापस समझा दो लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर क्रिएट है। यहाँ अगर आप देखते हैं इस जोन में आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है दोस्त, ये जो आपकी 10 लाइन जा रही है यहाँ पर 58,400 के आसपास, ये आपकी ऊपर की लिक्विडिटी जोन है। नीचे की बात कर लें, नीचे यहाँ पर जैसे ये वाला बायर जहाँ से एक्टिव हुए थे, यहाँ पर छोटी मोटी लिक्विडिटी है। तो कल के लिए मार्केट थोड़ा सा मुझे ना अजीब लग रहा है, आप समझ सकते हैं अजीब लग रहा है, क्योंकि मार्केट देखिए कोई यहाँ पर अच्छा ढंग की जगह ही नहीं छोड़ा है कि ट्रेड प्लान बनाए तो बनाएगा। बाकी ठीक है, अगर ये आज का हाई यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो हम कोशिश करेंगे ऊपर के लिए निकलने के लिए। बाकी ये लेटेस्ट टाइम का लो, ये लेटेस्ट टाइम का लो कौन सा है, थोड़ा सा इसको मार्कआउट करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, इसकी मैं बात पर्सनली करूँ।
मतलब 57,850। अगर इस लो को ब्रेक डाउन किया ना नीचे, तो फिर आपको ये वाला एक अच्छा मोमेंट मिलेगा लगभग 250 पॉइंट का। ठीक है, ये नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाला मोमेंट अगर मिले तो इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। बाकी ऊपर के यार मुझे ना बड़ा आल जुलूल मार्केट लग रहा है कल के डेट में। बाकी यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉस बड़ा मत करिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो निफ्टी में चले जाइएगा, निफ्टी नहीं समझ में आता थोड़ा सेंसेक्स को देख लीजिएगा, नहीं कुछ समझ में आता तो साइड हो जाइएगा। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय करिए।